को कटिंग करके हमें ये देखना होता है कि इसमें इन्होंने टोटल वायर कितने लिए हैं। ये वाले, ये लंबाई होती है हमारे वायर की, ये वाली, ठीक है। तो इसमें हमें गिनना होता है कि उन्होंने 18 लिए हैं कि 20 वायर लिए हैं, क्या लिए हैं, ठीक है। जो एक 12 फीट की उन्होंने लंबाई लिया, ठीक है। तो पहला हमें डाटा शीट इसका निकाल लेना है। दूसरा होता है जैसे कि ये हमारा टर्न्स है ना। जैसे पीछे के साइड देखेंगे तो पैक है, निकल नहीं पाएगा, इसको निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, एक स्लॉट की कटिंग करते हैं, ये वाली इसको कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे टोटल वायर हम काउंट कर लेंगे कितना हुआ है। इसको ऐसे बीच में काटना है? नहीं, इसको साइड से काटें ताकि बड़े बड़े वायर रहेंगे, काउंट करने में आपको आसानी रहेगी। बीच में से काटते हैं तो वायर छोटा हो जाता है, तो गिनने में दिक्कत आती है। नहीं तो इसको आराम से निकालेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ऐसे टर्न्स पता चलेगा एक एक सेट का। यहाँ पे देखो ये है ना, ऐसे अगर बीच में से काट दिए और पीछे से क्या कर दिए, वो ग्लास लगा के ऐसे खींच देंगे ना, तो दोनों वायर निकल जाएगा। तो वहाँ पे एक एक स्लॉट पता चल जाएगा कि कितना टर्न्स उन्होंने लिया। चाहे आप इस तरह टोटल निकालिए, चाहे इस तरीके से उनका टर्न्स पता कर लीजिए। तो ये दो चीज़ों का डाटा शीट निकालना होता है। यानी जिस तरीके से कंपनी ने किया है, अगर उसी तरीके से हम करके देंगे तो मोटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मोटर उसका प्रॉपर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सेंसर का इन्होंने जगह दे रखा होगा। सेंसर के लिए यहाँ पे कट बना होता है, कहाँ पे बनाया हुआ है कट, कटिंग 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 ये हाँ, ये कटा हुआ। जैसे ये कट ये बना है, एक कट ये बना होगा, 3 कट ऐसे बने होते हैं। बाकी किसी भी स्लॉट में कटिंग नहीं रहेगा, लेकिन जहाँ पे सेंसर आपको लगता है वहाँ पे स्लॉट क्या होता है, कटा हुआ होता है। तो उसको हमें देख लेना है कि सेंसर हमारा किस साइड होता है। समझ में आ गया? तो सेंसर आपका यहीं पे जाके ऐसे लगा दिया जाता है। और इस तरीके से रिवाइंडिंग करने के बाद अगर आप जगह जगह इसको बांध देते हैं ना, तो बहुत अच्छा रहता है। देखो कंपनी ने इसको रिवाइंड किया है ना, ये वायर नीचे नहीं सेट है, टचिंग नहीं है। देखो वो क्या करती है, यहाँ पे छोटा छोटा लकड़ी का टुकड़ा लगा के फिर रिवाइंड करती है। तो ये जो वायर होता है ना, इतने इसके बीच में गैप होता है। बाद में इसको बांधने में हमें या इसको बेल्ट लगाने में ना बहुत आसान रहता है, क्योंकि अगर हम लकड़ी नहीं लगाते हैं, जब हम इसको टाइट करते हैं, तो ये जो हमारा वायर होता है ना, इससे सट जाता है। तो ज़्यादातर चांस होता है कि इनकी शॉर्टिंग होने के चांस ज़्यादा हो। अब देखो ये देखो सब उठे ना, सब में देखो उन्होंने गैप कर रखा है, देख लो। आपका मतलब कुछ भी अगर आप डालेंगे तो वो चला जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे लकड़ी का अगर छोटा सा टुकड़ा लगा के अगर आप रिवाइंड करते हैं ना, इतना ज़बरदस्त होता है कि जल्दी शॉर्टिंग नहीं है। क्लियर? बाकी ये 12 स्लॉट का है हमारा, ठीक है। इस तरीके से अब हम इसमें एक चीज़ पढ़ेंगे, साइन वेव। जो आजकल मोटर साइन वेव आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं। और मैग्नेट का साइज भी आप देख सकते हो कि मैग्नेट को कैसे लगाया जाता है। इतना ही मैग्नेट आपका लगा होना चाहिए। अगर ये नीचे ज़्यादा मैग्नेट होता है तो मोटर चलेगा नहीं, तो हमें मैग्नेट को हाइड्रोलिक मशीन से ऊपर लाना होता है, ठीक है। हमें प्रॉपर तरीके से सेट करना होता है। और ये इतनी ताकत से अंदर आता है ना कि अगर यहाँ पे बीच में उंगली आ जाए तो पूरा ख़त्म होता है, इतना ताकत होता है। तो इसको यहाँ पे पकड़ के फिर हमें मैग्नेट को लगाना होता है, सख्त से अंदर आता है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें देखनी है, तो इसका आप टोटल निकाल लो कि यहाँ पे इन्होंने एक वायर में कितने वायर लिए हैं। दूसरा एक स्लॉट को कटिंग करके टोटल वायर पता करके आप ये पता कर लेते हैं कि कितना टर्न्स कंपनी ने यूज़ किया है। उसी के हिसाब से आपको लगाना होता है, तो मोटर आपका प्रॉपर चलता है, प्रॉपर लोड उठाता है। क्लियर? तो ये चीज़ होता है। अब हम पढ़ेंगे साइन वेव। जो आज तो जिस साइड गैप रहेगा, इसी साइड आपका इनपुट होना चाहिए, इसी साइड आउटपुट होना चाहिए। इधर आपका कोई भी आउटपुट वायर नहीं निकलना चाहिए। ये चीज़ हमेशा याद रखिए ना। इधर से हमें इनर लेना है, हमें इनर यहाँ से। इनपुट इधर ही रहेगा, आउटपुट भी हमारा इधर ही, क्योंकि हमारा सब गैप होता है। पीछे से हम नहीं ले सकते, वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि पीछे हमारा मैग्नेट है, ठीक है। इधर हमारा गैप रहता है, मैग्नेट हमारा इतने में रहेगा पीछे से, इससे हमारा मोटर चलेगा। अब देखो हमें सबसे पहले सेंसर को देखना है ना। ये 3 स्लॉट की कटिंग होगी हमारी। ये देखो कटिंग कहाँ है, ये है, ये है। देखो ये है सेंसर, देखो कटिंग है, 1 कटिंग, 2 कटिंग, 3। ये 3 सेंसर को हमें याद है। अब मैं यहाँ नीचे से शुरू करूँगा अपनी रिवाइंडिंग। यहाँ से भी कर सकते हैं, हाँ वहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। एक पेपर देने में
देखिए तो कैसी है कैसी। तो हमें दोनों साइड देख लेना इधर, और बाकी फालतू पोर्शन कौन था। अब ये हमारा प्रॉपर है, ये जो हमारे बड़े होंगे ना इतना हमें ठीक है। तो अब देखो इनपुट हमारा कैसे है, ये तीनों सेंसर है हमारे, ये देखो सेंसर है हमारे। अब मेरे को मान लेते हैं कि रिवाइंडिंग करना है, ठीक है। तो ये हमारा वायर ऐसे है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको यहाँ पे हाथ करके, ये हमारा क्या होगा भैया, इनपुट, ये हो गया इनपुट, ठीक है। देख रहे हो। अब इनपुट को इतना निकाल के हमें क्या करना है, इसको ऐसे मोड़ देना, इस साइड नहीं ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट हुआ। अब ये इनर गया, इस वायर की काउंटिंग हमें कभी नहीं करनी होती क्योंकि इनर है। अब मैं इस स्लॉट को, क्योंकि ये मेरा इस स्लॉट को रिवाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे घुमा के लाऊंगा, इस तरीके से लाएंगे और इसको सेट करते हैं ताकि हमारा वायर कहीं गड़बड़ ना हो, ठीक है। अब ये हमारा एक टर्न कितना हुआ, इस साइड देखोगे अभी 0 है, इस साइड हमारा टर्न घूम के आ। अब फिर इस वायर को ऐसे पकड़ना है, ऐसे ले जाना है, ऐसे देखो ये ले गया मैं, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें यहाँ पे लगाया। अब इस साइड देखेंगे तो एक टर्न होगा, है ना। अब हल्का खींचेंगे क्योंकि पेपर हमारा छोटा है, तो ज़्यादा खींचेंगे तो क्या होगा, ठीक। अब यहाँ पे लकड़ी का वो लगा देते हैं, या इधर लगा देंगे तो कभी शॉर्टिंग नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया एक। अब फिर हम क्या करेंगे, इधर से लेके आएंगे, ये लेके आए, देखो ये खींच रहा है, तो हम इसको फिर से, अभी मैं टाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा स्लॉट है। देखो यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है, ये वायर हमारा ऐसे निकल गया, तो हमें इस वायर को ऐसे अंदर डाल देना, ठीक है। ये टाइट रहना चाहिए मेरे। देखो यहाँ पे लकड़ी लगे होने की वजह से क्या करेगा ना, ये ऐसे टच नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 टर्न, एक हो गया, इधर से 2 हो गया, इधर से 2 हुआ, उधर से 1 हुआ भैया। हाँ भाई, अब ये 2 हो गया, गिनते रहना। अब हमें मान लो 5-4 का लेना है, तो हम 5-4 का लेके चलेंगे। अब इधर हो गया 2, जब आपका हाथ सेट हो जाएगा ना तो फटाफट ये हो गया हमारा 3, उधर हो गया 2, इधर हो गया 3, और इधर वायर को ऐसे पकड़ लेना है हमें, ऐसे, फिर ऐसे सीधा खींचना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक वायर है। हाँ, इसको अगर वायर घाटा बढ़ा हो तो ऐसे पकड़ के एक वायर को खींच, ठीक है। अब इधर 3 हो गया, अब इधर हो जाएगा हमारा 3, इस साइड हो गया 3, है ना। अब इस साइड हो जाएगा हमारा 4, हो गया 4, ठीक है। ऐसे 4 हो गया, ठीक है। अब हमें 5 वे से आउट करना है, तो 4 इधर करके 5 इधर करके आउट करना है ना। 4-5 का यही होता है। तो इधर 3 है, अब इधर जब मेरा ये वायर जाएगा ना तो क्या हो जाएगा 4, इधर अब हो गया 4 सेट बन गया हमारा। ये देखो ये बढ़ रहा है ना, तो इसको ऐसे लेवल में रखना है, इसे हाथ को लगा लिया करो। अब हर एक बढ़ा हुआ है तो इसको ठीक है। अब इधर क्या हो गया 4, अब इधर मेरे को क्या करना है 5। अब ये हो गया हमारा 5, अब ये हो जाएगा हमारा भैया बाहर। आउट में ग्रीन हो गया। हाँ, अब इधर से हमारा आउट हो जाएगा। इसको ऐसे खींच लो एक वायर को ताकि हमारा पूरा वायर, और इसको ऐसे ठोक लिया करो किसी से, तो ये नीचे बैठ जाया करेगा, कभी दिक्कत आएगा, ठीक है। अब हमने बोला था कि हमें 2 स्लॉट को और 1 होल को छोड़ना है ना। आपको ऐसे पलट देना है, तो हमें 2 स्लॉट छोड़ना है। देखिए 1 और 2 छोड़ दिया, और 1 होल, 1 स्लॉट 2 स्लॉट 1 होल को हमें क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। तो हम लाएंगे इसमें, ठीक है। देखो ये लिया है, यहाँ पे लिया है। अब इसको ना इतना गैप रखना है, देखो कितना गैप रखना है मैं बता देता हूँ, ताकि हम तीसरा जब रिवाइंडिंग करें ना तो हमारा गड़बड़ नहीं होता,
ये ऐसे नीचे बैठ जाएगा, है ना। अब ये स्लॉट में लिया है तो मेरे को इस स्लॉट में आना है, तो इधर से मैं आऊंगा, ये हो गया इसका एक। ए हो गया इसका एक हो गया, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसमें लाया, ये मेरा हो गया एक, है ना। इसको यहीं पे ऐसे पकड़ के रखना है, एक बार ढीला है ना, एक बार ये भी टाइट ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा एक, इधर अभी कोई एक नहीं। अब ये मैं घुमाया ऐसे, ये आया मेरा, अब ये हो गया, इधर एक हो गया, अब इधर मेरा हो गया दूसरा, तीसरा हो गया, ऐसे काउंट करना है, ठीक है। अब इसको ऐसे, ठीक है, बस सेट। ये देखिए इधर आपका इसके बॉडी से टच हो रहा है, बस ये चीज़ का हमेशा बनाना है। ठीक है। तो अब इसमें डाल के हम क्या करेंगे, इसको रिवाइंड करेंगे। 2 स्लॉट हो गया। अब हमारा चौथा चल रहा है, आउटपुट निकलेगा अब। बोलो जितेंद्र भाई, ऐसा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लिया है, ठीक है, ये हो गया इसका एक हो गया इसका, है ना। फिर इसको घुमाएंगे हम, हो गया। अब ये इसका एक हो गया, ठीक है। अब ये इसका 2 हो जाएगा। बस यही काउंट रखना है आपको बस। साइन वेव में भी ऐसे साइन वेव का बताएंगे, पहले स्क्वायर हो गया। साइन वेव का बस सिर्फ क्लॉक एंटी क्लॉक चलाना होता है हमें, बस उसका भी बताऊंगा, एक मोटर रिवाइंड करके बताऊंगा मैं साइन वेव का, ठीक है। टेंशन हो मत गया। लो, पहले ये कर लो, कल उसको साइन वेव को भी बताऊंगा, एक एक करके मैं सब दिखा दूंगा, हो गया। फिर आप लोग प्रैक्टिस करते रहे। बस एक मोटर चला लो ना, 2000 का काम फिक्स हो जाता है। आधा घंटा लगेगा जब आपकी कितना हो गया, 3। तीन अब इसका 3 हो गया। अब इसका हमारा 3 हो, है ना। वायर छोटा पड़ गया क्या, लंबाई कम लिया था क्या आपने? 3, इधर मेरा हो गया 4, है ना। चलो हो गया बराबर है। अब ये हो गया हमारा इधर 4, और ये हमारा 5वां आउटपुट सही निकला सही है ना सर? एकदम परफेक्ट। ठीक है। अब ये हमारा आउटपुट है, वायर का सेट बनाओगे, एक हमारा डिवाइडर, ठीक है। अब एक सेट बनाओ। अब क्या करना है हमें, तो ये हमारा पहला इनर था, अब मेरे को दूसरा, ये तो आउटपुट हो गया, आउटपुट को अलग कर, ठीक है। अब हमारा दूसरा आउटपुट इधर आएगा, तीसरा आउटपुट इधर है ना।
अब हमें क्या करना है, दूसरे वायर का इनर यहाँ पे लेना पूरा। ओके, यहाँ पे। हाँ, अब इसको करेंगे ना, इसको हाँ। फिर 2 स्लॉट छोड़ के फिर हम इसको करके रहेंगे। नहीं मुश्किल है, आप बनाओ, सही बनाओ करके। ही हमारा दूसरा निकाल लेंगे। अब हमने लिया यहाँ पे इनर, अब यहाँ पे हम लेंगे
स्केल हाँ ये लाओ। इसको बस हो जाएगा ना, इसमें हो जाएगा, इसको हो जाएगा। ये बॉडी इसका कलर हो जाएगा। स्केल तो था यार मेरे पास। इसको मैं स्टाइल से उल्टा सीधा कर सकता हूँ, तब ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा। ये इनपुट है हमारे, और ये हमारे क्या होते हैं, ये इनपुट है, ये सारे हमारे आउटपुट। ये इनपुट है, ये हमारे आउटपुट है। अब आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, हम ना थोड़ा वायर की कटिंग करेंगे ताकि हमारे क्लीनिंग में आसानी हो। इतना वायर को हम कट करें, या इतना कट कर सकते हैं ताकि क्लीन इतना हो, और फिर इनको जोड़ दें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से ऐसे कटिंग कीजिए ताकि हमारा यहाँ पे कहीं बैठ जाए। इसको भी हमें बांधना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इतना कटिंग ऐसे देना, क्लीन भी करना होगा, ऐसे हम कटिंग करते हैं। ये फाल्ट है, ठीक है, ये हो गया। और फिर हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे, इतना कटिंग करना है हमें, किसी वायर को भी हमें लगाना है। बराबर रखिएगा। देखो कॉपर होता तो कभी कैंची से नहीं करता, ये देखो पट्टे से मार। ठीक है, पहला काम होता है क्लीनिंग करने के बाद हमें इसकी शॉर्टिंग चेक करना है कि कहीं बॉडी से कोई वायर टच तो नहीं करता। शॉर्टिंग के लिए क्या करना है, देखो हल्का सा मैं यहाँ पे स्ट्रेस ताकि मैं शॉर्टिंग को चेक कर सकूँ। बहुत से लोग बल्ब भी लगा देते हैं। ये हो गया, ऐसे ऐसे कर लो। बाकी इसके लिए लिक्विड आता है, लिक्विड में डाल दोगी, 1 मिनट के अंदर पूरा गायब कर एकदम चांदी की तरह निकालना। ऊपर होता है तो लाइट ऑन करके लाइटर रखो, जैसे मेरे सिगरेट की तरह आता है, लिक्विड लगाते हैं। अब जैसे एक वायर की हम करते हैं, बॉडी से टेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वायर फोल्डिंग कर दो सारे वायर के एक साथ।
भैया जी भी जवाब दे दिया। क्या बहुत हो गया। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। और भी मैंने कर भी नहीं आया।